Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today we will discuss about breast lump topic. Lump means overgrowth of body tissues. If this occurs into the breast, known as breast lump. लंप का मतलब होता है शरीर के किसी विशेष हिस्से के टिश्यूज का आकार में बढ़ जाना और अगर ये कंडीशन ब्रेस्ट में होती है तो हम इसे ब्रेस्ट लंप के नाम से जानते हैं। अगर किसी फीमेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यूज की ओवरग्रोथ हो जाती है और इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता है तो आगे जाकर ये ब्रेस्ट लंप फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली कहें तो ब्रेस्ट के अंदर एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। सिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा बैग जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड फिल्ड sac like structure is known as cyst and it occurs into the breast if the breast lump is not treated properly। अब ये फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं होते हैं तो ये आगे जाकर एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो सकते हैं जिसे फाइब्रो एडिनोमा के नाम से जाना जाता है और ये बिनाइन लीजन्स भी कहलाते हैं। ब्रेस्ट लंप के कॉज की बात करें तो एग्जैक्ट इसका क्या कारण है ये हमें मालूम नहीं है। इट इज अननोन ओरिजिन ऑफ डिजीज। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हॉर्मोन्स के इफेक्ट के कारण ये डिजीज कंडीशन होती है। जब भी किसी वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है तो उससे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट के आसपास जो फैट टिश्यूज हैं वो भी अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और ब्रेस्ट का साइज हल्का सा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल हो जाता है, पहले से कम हो जाता है और ऐसा होते ही जो ये ब्रेस्ट टिश्यूज ग्रो हुए थे, ब्रेस्ट के आसपास फैट सेल्स ग्रो हुई थी, ये भी वापस नॉर्मल हो जाती हैं और ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर इस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार की अल्टरेशन आ जाए, इसमें डिसबैलेंस हो जाए, तो ये कंडीशन ब्रेस्ट लंप कॉज कर सकती है। मान लीजिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा और ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ा, लेकिन किसी वजह से ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो ही नहीं पा रहा है, तो ब्रेस्ट के अंदर लगातार ये फैट सेल्स ग्रोथ करते रहेंगे और ये कंडीशन जो है ब्रेस्ट लंप के नाम से जानी जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है और ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने से वुमेन को ब्रेस्ट एरिया में हैवीनेस फील होती है, टेंडरनेस फील होती है और कई बार निपल से डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। टेंडरनेस शब्द का मतलब होता है कि ब्रेस्ट को टच करने पर दर्द होना। ब्रेस्ट लंप कंडीशन को हम किस प्रकार से डायग्नोज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे यूजफुल मेथड है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का सही समय क्या होता है, तो आप बता सकते हैं साइकिल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के बाद इसे परफॉर्म किया जाता है और उन वुमेन्स में जिनमें मेनोपॉज हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो चुका है, वो पूरे महीने में किसी एक तारीख को चुनकर हर महीने उसी तारीख पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकती हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट लंप और ब्रेस्ट कैंसर कंडीशन। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होती है ये चीज तो फिर हम मेमोग्राम करवा सकते हैं। मेमोग्राम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक्सरेज के द्वारा ब्रेस्ट में मौजूद लंप को आइडेंटिफाई किया जाता है। ब्रेस्ट में लंप या गांठ के होने को कैंसरस सेल की प्रेजेंस तो नहीं, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम फाइन नीडल एस्पायरेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राम और फाइन नीडल एस्पायरेशन टेक्निक के द्वारा हम ब्रेस्ट लंप कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो
वुमेन को सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में पेन होता है, तो पेन को मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टिन का प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन वह मेडिसिन है जो कि हमारी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करती है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो इससे ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है वो कम होने लगेगा और लंप भी ठीक हो जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ गौर करिएगा, अगर ब्रेस्ट लंप बना और आपने यहाँ पर ब्रोमोक्रिप्टिन या हार्मोनल रिड्यूसिंग ड्रग्स देकर इस चीज को ट्रीट कर लिया, तो ये ब्रेस्ट लंप की प्रॉब्लम यही शॉर्ट आउट हो जाएगी, या फिर इन मेडिसिन के थ्रू हम फाइब्रोसिस्टिक एज में इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमने इसे यहाँ ट्रीट नहीं किया और यहाँ पर कोई सॉलिड मास डेवलप हो गया जिसे आप फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फिर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। नॉर्मली ब्रेस्ट लंप और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज के ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो जाता है। इनके ट्रीटमेंट में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर ये ब्रेस्ट लंप फाइब्रोएडिनोमा यानी बिनाइन सॉलिड मास लीजन में कन्वर्ट हो गया, तब इसके रिमूवल के लिए सर्जरी की जा सकती है, अदरवाइज सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ब्रेस्ट लंप के बारे में डिस्कस किया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।